भजन बहुत बढ़िया, मेरे गुरु जी का आगमन होगा। लेकिन जो हमारा असली गुरु है, क्योंकि इस भजन को सुन के लोग सोचते हैं कि शायद ये देही गुरु की बात हो रही है, हिंदू का गुरु, मुसलमान का गुरु, सिख का गुरु, ईसाई का गुरु। लेकिन ये बात है शब्द गुरु की, कि जब मेरा परमात्मा गुरु रूप में आएगा, जिसको मैं परमात्मा 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 कह रही हूं, वो परमात्मा का रूप क्या है, पहले ये समझना है। हर इंसान परमात्मा को मानता है, हिंदू भी मान रहा है, मुसलमान भी कह रहा है परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी कह रहा है, वो सब नाम है। उसका स्वरूप क्या है? नाम सबको प्यारा है। हिंदू को राम बहुत प्यारा है, देखो राम मंदिर बन रहा है ना, अभी 22 तारीख तक पूरा हल्ला मचा रहेगा। मुसलमान सब मुंह लटकाए बैठे हैं, कई दिखते रहते हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। क्यों? उनको पता नहीं है कि वो राम कौन सा राम है, वो किस राम की बात चल रही है। ऐसे ही सिख अपने वाहिगुरु को, अपने अकाल पुरख के नाम को पकड़ के बैठे, और ईसाई गॉड के नाम को पकड़ के बैठे। हर इंसान नाम को पकड़ के बैठा है, लेकिन नाम की जो वस्तु है उसको नहीं जान रहा है। हिंदू सोच रहा है कि मेरा राम वो धनुष बाण वाला राम था, वो तो त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग से पहले तुम राम बता दो कहां है। धनुष बाण लेके खड़े हो गई। द्वापर युग से पहले तुम कृष्ण जी बता दो कहां है। अगर ये द्वापर त्रेता नहीं आता ही नहीं, तो बताओ तुम राम और श्याम का मंदिर कैसे बनाते? ये नाम भी ना होते, केवल सतयुग होता तो केवल विष्णु जी की बात चलती, और सतयुग भी ना होता तो कौन होता परमात्मा? सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, देवी भागवत पुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करती हूं। अगर वो उत्पत्ति ना करती तो कौन भगवान होता? तो किसको भगवान कहते? और अगर देवी आई है तो देवी भी तो कहीं से आई होगी ना। अगर देवी भी ना होती तो भगवान कौन होता? क्योंकि ये सब काया है, शरीर है। ये शरीर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। शरीर भगवान नहीं होते। शरीरों से परे जो एक अदृश्य शक्ति है, उसको जानना है, जो आपके शरीर को भी चला रही है। कैसे आए घर से यहां तक? कौन आपको उठा के लेके आया? ये 50, 60, 70 किलो की लाश को कौन ढो रहा है? उस शक्ति को जिस दिन जान जाओगे ना, तुम्हें राम का मतलब पता लग जाएगा। राम का मतलब होता है जो रोम रोम में रमता है, उसको कहते हैं राम। रमता राम। साहिब अपनी वाणी में समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम जो तुम्हें यहां से यहां तक लेके आया, वो रमता राम जो हनुमान जी को पर्वत तक पहुंचाने का काम कर गया, वो रमता राम जो राम जी को चला रहा है, धनुष बाण उठा रहा है, वो रमता राम जो कृष्ण जी के शरीर को चला रहा है, उनसे पहाड़ उठवा रहा है, वो रमता राम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को चला रहा है। बता दो किसी के पास आत्मा ना हो तो आत्मा के नाम सुना ना सबने? सबने? कौन कौन अपनी आत्मा लेके आया घर से यहाँ तक? सारे लाए हो? किसी की छूट गई हो तो देख लो, एक बार चेक कर लो भाई। सब लेके घूम रहे हो उस आत्मा को। लेकिन बता दो जरा, किसकी आत्मा किसी ने देखी है? चेक करिए कभी। आत्मा होती कैसी है? आत्मा है क्या? नाम सबने सुना है, लेकिन आत्मा है क्या?
जिस दिन ये जान जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे मेरे शरीर को आत्मा चला रही है, वैसे ही राम जी के शरीर को आत्मा चला रही है, कृष्ण जी के शरीर को आत्मा चला रही है, चींटी से लेके व्हेल मछली के शरीर को आत्मा चला रही है। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट बोल दिया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। वो मूर्ख है जो मुझे और तुझे शरीर माने बैठे हैं। ये शरीर हम नहीं है, जाएंगे, काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे। हे अर्जुन, हम मारे काटे जलाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई वायु सुखा सकती है, और ना कोई जल भिगो सकता है। वो है हम, वो है हम। ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जैसे आप कपड़े पहन के आए हो, कोई हरा, कोई पीला, लाल, गुलाबी, तो तुम थोड़ी नहीं हरे, पीले, लाल, गुलाबी हो गए। ये कपड़े हैं। आज पीले हैं, कल नीले, कल नीले हैं, परसों गुलाबी, आज गुलाबी हैं, कल को हरे। कैसे बदलते रहो। इसी प्रकार विष्णु जी ने भी, विष्णु जी भी हम तब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विष्णु जी से दिखाया जाता है कि उनके अवतार हुए हैं, जबकि विष्णु जी भी खुद एक अवतार है। हम देखते हैं विष्णु जी के 10 अवतार। पहला अवतार, कौन से कपड़े पहने उन्होंने? कौन से कपड़े पहन के अवतार लिया? मछली के कपड़े पहन लिए, कॉस्ट्यूम नहीं है, पहन लिए। बच्चे पहनते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, कोई मछली बन के आ जाता है, कोई मगरमच्छ बन के आ जाता है, कोई गोरिल्ला बन के आ जाता है, कोई गांधी बन के आ जाता है, कोई भगत सिंह बन के आ जाता है। ये कॉस्ट्यूम्स हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट्यूम कौन सा पकड़ा उन्होंने? मछली का। जैसे लीला खत्म हुई, छोड़ दिया, वो कपड़ा छोड़ दिया। अब दूसरा कौन सा कपड़ा पकड़ा? कछुए का। कुरुम अवतार। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कुरुम अवतार, उसको भी छोड़ दिया। मैं कछुआ भी नहीं। फिर क्या आ गया? वरा अवतार, जंगली सुअर का अवतार। दोनों दांतों पे पृथ्वी रख के लेके आए। थोड़ी देर बाद वो भी उतार दिया, नहीं चाहिए। तीसरा कॉस्ट्यूम भी गया, यानी मैं मछली भी नहीं, मैं कछुआ भी नहीं, मैं वरा भी नहीं। अब कौन सा अवतार आ गया? नरसिंह अवतार। आधा आदमी आधा औरत, आधा आदमी आधा जानवर। थोड़ी देर के बाद वो भी उतार दिया कि मैं आधा आदमी आधा जानवर भी नहीं। उसके बाद जितने भी अवतार आए, सारे कपड़े पहने, उतार के चले गए। लेकिन जब राम और कृष्ण जी का अवतार धारण किया, वो वाले कपड़े पहने, इंसान वाले, तब हमने उसको कसके पकड़ लिया। हमने कसके पकड़ लिया कि ये है असली अवतार, और उसको प्रभु मान लिया। मछली को प्रभु नहीं माना। बता दो किसी मछली का कोई मंदिर का झगड़ा हो रहा हो कि हम मछली अवतार का मंदिर बनाएंगे। बता दो किसी कछुए के अवतार का मंदिर बना रहे हो तुम। बता दो किसी वरा अवतार का मंदिर तुम बना रहे हो। तुम किसका मंदिर बना रहे हो? राम अवतार, कृष्ण अवतार, क्योंकि तुम्हें अत्यंत प्रिय लगे ये अवतार। क्यों? क्योंकि मनुष्य चूड़ा धारण किया हुआ है और ऐसी लीला कर दी है कि तुम्हारे मन को भा गए। जबकि वो ना मछली है, ना कछुआ है, ना वरा है, ना नरसिंह है, और ना ही राम है, ना ही श्याम है। वो कौन है? आत्मा है। ये आत्मा ही धारण कर रही है कपड़े को। और विष्णु जी का शरीर भी एक कपड़ा है, जिसके आगे 10 अवतार बताए जा रहे हैं। शंकर जी का शरीर एक कपड़ा है,
हनुमान जी का शरीर एक कपड़ा है, तुम्हारा शरीर एक कपड़ा है, हमारा शरीर एक कपड़ा है। यहीं से निकाले और यहीं छोड़ जाएंगे। कहां से निकाले? कपड़े निकालते हो ना अलमारी, अलमारी में से। अलमारी में कहां से आते हैं? दुकान में से। दुकान में कहां से आते हैं? फैक्ट्री में से। तुम्हारे कपड़े कहां से लेके आए हो? ये कहां से लाए हो शरीर? कौन सी दुकान में मिला ये? माँ के गर्भ से। ये फैक्ट्री लगी हुई है माँ के गर्भ में। देख तेरी को रोज कपड़े बन बन के निकल रहे हैं। देख तेरी को रोज 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 बिना रुके फैक्ट्री चल रही है, युगों युगों से चल रही है। अब उस कपड़े को धारण कौन करके आ रहा है? जीव। इसको जीव आत्मा कह देते हैं। ये कपड़ों को धारण करके आता है, उसके बाद ये अपने आप को कपड़ा ही मान के बैठ जाता है। हरा कपड़ा पहन के आया तो कहता है मैं हरा हूं, मैं हरा सिंह हूं। लाल कपड़े पहन के आ गई तो कहता मैं लाली सिंह हूं, लाली कुमारी हूं। ऐसे ही चल रहा है ये काम। यानी कपड़ों का डिजाइन लेडीज वाला आ गया तो कह देगी मैं लड़की हूं, और डिजाइन लड़कों वाला आ गया तो कह देगा मैं लड़का हूं। जबकि लड़की और लड़का दोनों कपड़े हैं, और जिसने कपड़े धारण किए हुए हैं वो दोनों जीव हैं। जीव नाम सुना? जीव, जीव नाम सुना ना? बचपन में लिखा भी है, पढ़ा भी है। पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम लिखो, तो क्या लिख के आए थे? क्या लिखे थे बेटा? जीव हैं। वो जीव हैं या शरीर हैं? 5 जीव। जीव ने शरीर धारण किया हुआ है। किस किस का? मछली का, कछुए का, मेंढक का, ऑक्टोपस का, घड़ियाल का। ये सब पानी में रहते हैं। जीव अमर है। क्या मछली अमर है? क्या घड़ियाल अमर है? क्या मेंढक अमर है? क्या कह रहा है मेंढक? टर मैं अमर हूं, ऐसा तो नहीं बोल रहा। मरे पड़े होते हैं कार के नीचे आके नालियों में। तो जीव अमर है, लेकिन मेंढक, मछली, मगरमच्छ ये अमर नहीं है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक अमर है और एक मर रहा है। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि जो मर रहा है वो शरीर है, और जो नहीं मर रहा वो जीव है। जीव क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि वो आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक आपका शरीर जो नाशवान है, मरेगा एक दिन। कितना ही तुम बचा लो इसको, तुम कितने ही डॉक्टर खरीद लो, तुम कितने ही लोगों को खरीद के रख लो कि मेरा हार्ट अटैक होगा तो इसका दिल लगा लूंगा, किडनी फेल होगी तो उसकी लगा लूंगा, फेफड़े फेल होंगे। माइकल जैक्सन ने यही किया था। माइकल जैक्सन ने आज भी खरीद लिए थे कि मेरा कोई भी अंग खराब होगा मैं तेरा लगा लूंगा, तेरा लगा लूंगा। लाखों करोड़ों डॉलर दे दिए उसको, तब भी ना बच पाया। तो इसी प्रकार जो शरीर है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे तुम कितना जोर लगा लो। और जो जीव है वो कभी नहीं मरेगा, चाहे तुम उस पर भी कितना जोर लगा लो मारने पे। अब तुमने इन दोनों को समझ लेना है। जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन जन्म मरण में फंसा पड़ा है, फंसा पड़ा है, सुख दुख भोग रहा है। आत्मा मरती नहीं, जन्मती नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जीव तो फंसा पड़ा है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। वो गाय बैल देखो बेचारी खूंटे से बंधी है, जब तुम पानी पिलाओगे पी लेगी, नहीं तो बेचारी बैठ जाएगी। तो फिर वो दुख भोग रहे हैं। मालिक का जीव दुख भोग रहा है यहाँ पे सृष्टि में। और तुम्हें लग रहा है ये दुनिया मेरे भगवान ने बनाई है। भगवान, अरे भगवान ने दुनिया बनाई होती तो ये मौत क्यों बनाई? ऐसी दुनिया बनाता कि कोई मरता ही ना, फिर देखो कितना मजा जीने में।
फिर तो मजा आता कि भैया मैं तो पैदा हो गया, अब तो मैं खूब कमाऊंगा। खूब क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा ही नहीं कभी, अब तो कमाने का मेरा फायदा है। और पता लगा मैंने खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, और जब खर्चने की बारी आई तो हार्ट अटैक आ गया। बता क्या फायदा उसका? तो पड़ोसियों के लिए कमाया, दुकानदारों के लिए कमाया, तुम्हारी दुकान में जो बैठ गया वो हाथ निकल ही नहीं रहा है, उसके लिए कमाया, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कमाया, अपने लिए क्या कमाया? कुछ भी नहीं। तो असली चीज क्या है? इस जीव की मुक्ति। इस जीव को कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब ये जीव फंसा कहां है पहले समझ लो। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, ये फंसा कहां है? ये 5 तत्व की काया में फंसा है। ये है वो काया, ये है वो पिंजरा जिसमें तोता फंसा पड़ा है। और तोता रोज बोल रहा है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पा रहे तोते को कि ये तोता बोल रहा है या शरीर बोल रहा है। तोता बोलेगा, लेकिन देखो कौन बोल रहा है? तोता बोलता है कि पिंजरा बोलता है? तोता बोलता है कि पिंजरा बोलता है? तोता बोलता है ना। लेकिन यहां पर पिंजरा है शरीर, और होठ किसके हिल रहे हैं? तोते के कि पिंजरे के? बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। ये पिंजरा ऐसा है कि ये पिंजरा बोलता भी है, ये पिंजरा हंसता भी है, ये पिंजरा देखता भी है, ये पिंजरा सब कुछ करता है। ये पिंजरा, 2 पिंजरे मिलकर तीसरा पिंजरा भी पैदा कर देते हैं। ये ऐसा खतरनाक पिंजरा दे दिया इस तोते को, इसलिए तोते को अपनी हैसियत, अपनी असलियत ही भूल गई है। तोता अपने आप को पिंजरा मान बैठा है। अब पिंजरे पिंजरे बनाने में लगे पड़े हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और किसी की मुक्ति की कोई बात करे तो दुख होने लग जाता है। अगर पिंजरे से तोता निकल जाए तो तोता खुश होगा, तोते के घर वाले खुश होंगे या दुखी होंगे? सोच लो एक बार, सोचो तुम 5 तोते का परिवार है। एक तोता गया मिर्ची खाने, उसको बंद कर दिया किसी ने पकड़ के पिंजरे में। अब अगर वो पिंजरा तोड़ के या पिंजरा खुला हुआ छोड़ के अगर चला गया और निकल आया वो तोता और अपने परिवार में आके बैठ गया, तो बाकी तोते खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे। यानी पिंजरा खाली हो गया, तोता निकल गया। और जब ये पिंजरा खाली होता है तो तोता निकलता है, तो बाकी तोते दुखी होते हैं। अरे भाई ये तो निकल गया, दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उन्होंने गुलामी को ही जीवन मान लिया है। वो कहते पिंजरे में रहो तो हम आजाद हैं, तो हम जीवित हैं, और पिंजरा छोड़ के निकल जाओ तो हम मर गए। उल्टी कहानी चल रही है। पिंजरे में रहने को आजादी, पिंजरे में रहने को जीवन मान के बैठे हैं, और पिंजरा छोड़ के उड़ने को मृत्यु बता रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भाखे हो। शरीरों की महिमा में फंसा रखा है सबको। अरे अगर ये मेरा पिंजड़ा है तो राम जी का शरीर राम जी के जीव का पिंजड़ा है, कृष्ण जी का शरीर उनके जीव का पिंजड़ा है, हनुमान जी का शरीर उनके जीव का पिंजड़ा है। ये सब पिंजड़े ही हैं, सब पिंजड़े हैं। और किसकी पूजा चल रही है? पिंजड़े की। इसीलिए बोल रहे हो 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भाखे हो। पिंजड़ों की महिमा चल रही है। चारों तरफ नजर घुमा के देखो, किसकी पूजा करते हो? शनि देव की, वो पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? वरुण देव की, वो पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा करते हो? इंद्र भगवान की, पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? हनुमान जी की, वो भी पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? शंकर जी की, राम, अरे वो भी पिंजड़े हैं। असली राम पिंजड़ा
नहीं है। हे अर्जुन, जो मुझे ये शरीर मानता है, जो मुझे आदमी औरत करके जानता है, जो मुझे ये हाथ कान पैर आंख ये इंद्रियां समझता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में अज्ञानी है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं। मैं ही सत्य सनातन हूं। सत्य सनातन मतलब क्या होता है? आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। दूसरा अध्याय पढ़ो, 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सनातन होता क्या है। आज कोई भी भगवा चोला पहन लेता है, हाथ में त्रिशूल उठा लिया, हम सनातनी हैं, झंडा उठा लिया, हम सनातनी हैं। अरे भैया, सनातनी का मतलब तो जान ले, होता क्या है सनातनी? 24वां श्लोक पढ़ोगे, साफ लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अघुलनशील है, आत्मा पुरातन है, अजन्मा है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और सनातनी कौन है? जो इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, शरीरों का नहीं। शरीर तो मारे जाएंगे। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला खत्म करने के बाद क्या हुआ? शरीर पानी में डूबा, सरयू नदी में, और लीला खत्म, शरीर खत्म। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला करके पैर में तीर मारा। किसने मारा? बहेलिये ने मारा। कौन था बहेलिया? बाली था, बाली। जो राम जी ने जिसको मारा था, बाली को छुप के मरते मरते श्राप दे दिया उसने कि हे राम, तूने धर्म का नाश किया है। कौन से धर्म का? क्षत्रिय धर्म का। नियम तोड़ा है तूने। क्षत्रिय धर्म कभी नहीं कहता किसी को छुप के, वो भी निहत्थे को, तीर मारो। वो कभी नहीं कहता। तूने ये नियम तोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ऐसे ही तुझे मैं मारूंगा। तो कैसे मारा? राम के जन्म में तो नहीं मार पाया, तो क्या किया? अगला जन्म जब एक युग के बाद लिया, तो उस बहेलिये का जन्म लिया। कहते राम जी के हाथों जो मर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ले लो मुक्ति। बहेलिये का जन्म लिया, और बहेलिया बनके वही राम जी का जो अगला जन्म कृष्ण जी का हुआ, उसके पैर में तीर मारा। पैर में तीर मारा, तब जाके कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ। लेकिन कृष्ण जी नहीं मरे, कृष्ण जी का शरीर मरा, कृष्ण जी नहीं मरे। जैसे मेरा घर टूटा, मैं नहीं मरा। मेरी गाड़ी पलट गई, मैं नहीं मरा। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर खत्म हो गया, कृष्ण जी नहीं मरे, क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें असली भक्ति का पता लगेगा कि अगर मैं राम या कृष्ण जी की पूजा करना चाहूं तो कैसे करूं। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम ड्राइवर हैं। अब कोई मेरे गले में हार डाले, समझ में आता है जो कार मैंने गली में खड़ी कर दी, उसके गले में हार डाल डाल के पूजा करने लग जाओ और कहो मैं गुरु जी की पूजा कर रहा हूं, तो कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छी तरह समझ लो, जैसे कृष्ण जी आत्मा है वैसे आप भी आत्मा है, वैसे हम भी आत्मा है। हमारी पूजा आत्मा की पूजा है, काया की पूजा नहीं है। इसको समझना है। तो दो ही प्रकार की चीजें हैं, एक असत्य एक सत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य एक असत्य। असत्य वो है जो पैदा होता है जिसका नाश हो जाता है, जैसे शरीर। राम जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कृष्ण जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया।
रावण का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कंस का पैदा हुआ, नाश हो गया। सारे शरीर पैदा हो रहे हैं, सबका नाश हो जाएगा। ये हो गया असत्य, और असत्य की पूजा नहीं करनी है। अब क्या बचा? हे अर्जुन, सत्य, जो ये सत्य तत्व है, इसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। ये सत्य की पूजा करना ही इंसानी धर्म का, इंसानी जन्म का परम लक्ष्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारी उम्र वो मंदिर ना जाए, सारी उम्र वो मस्जिद ना जाए, सारी उम्र वो कहीं ना जाए, केवल अपनी आत्मा में रमण कर ले, 100% उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। यही समझाया गया है गीता में, यही कुरान में बताया गया है कि हे इंसान, हे आदमी, तू अपनी आत्मा की तरफ क्यों नहीं देखता? मैं उसी आत्मा में विराजमान हूं, लेकिन मुसलमानों को समझ में ही नहीं आ रहा। यही बाइबल में बताया गया कि सोल इज इमॉर्टल, ये आत्मा अविनाशी है, और भगवान गॉड इसी आत्मा में विराजमान है। लेकिन ईसाइयों को समझ में नहीं आ रहा। सिखों में बताया गया, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि अगर राम को ढूंढे तो कहां ढूंढे? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन सिख भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, इसीलिए सारा झगड़ा मचा पड़ा है। अगर सारे इस बात को समझ जाएं कि हमारा परम लक्ष्य एक ही है, आत्मा को जान लेना, अगर ये आत्मा को जान लेना सबकी समझ में आ गया, तो इस दुनिया में केवल एक ही धर्म बचेगा, उसका नाम होगा सत्य धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कह देते हैं। क्योंकि सनातन के आगे हम सत्य लगाते हैं, याद रखना, सत्य सनातन, इसका मतलब असत्य सनातन भी चल रहा होगा कहीं। हम दवाई लेने जाएं, किसी को भेजें, भैया असली वाली दवाई लेके आना, इसका मतलब नकली भी चल रही है। तो केवल सनातन बोलोगे तो घड़े चल रहे हैं। इंद्र वाला भी कह रहा है हम सनातनी हैं, हनुमान जी वाला भी कह रहा है हम सनातनी हैं, राम जी वाला भी कह रहा है हम सनातनी हैं, कृष्ण जी वाला भी कह रहा है हम सनातनी हैं, भैरव बाबा वाला भी कह रहा है हम सनातनी हैं। घड़े चल रहे हैं। लेकिन जब सनातन के आगे सत्य लग जाता है, उनको सत्य की डेफिनेशन तक नहीं पता। जब बोल दिया सत्य सनातन, तो किसी शरीर की महिमा रह ही नहीं जाती। अब केवल एक आत्म देव की महिमा होती है, जिसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। अब ढूंढ के दिखाओ कब चला सनातन धर्म, क्या डेट थी उसकी? अरे जब आत्मा अजन्मा है, उसकी डेट ही नहीं है। वही है हम सबका धर्म, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। अगर हमको एक होना है तो इसी सतनाम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अब सतनाम बोला है, देखो नाम, नाम तो घड़े हैं, लेकिन नाम के आगे क्या लगा दिया? सतनाम। सतनाम। अब सतनाम और नाम में क्या फर्क है? बिल्कुल वही फर्क है जो सनातन और सत्य सनातन में फर्क है। अच्छी तरह समझ लो। नाम तो घड़े हैं, कितने ही ले लो, बाबे बैठे दुनिया भर के, लेते रहो नाम, वो देते रहेंगे नाम, तुम लेते रहे थक जाओगे, वो देते नहीं थकेंगे। इतने बाबे बैठे नाम देने वाले, लेकिन सतनाम देने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं। और सतनाम देने वाला ही सतगुरु है। अब देखो, गुरु के आगे भी सत लगा दिया। क्यों? गुरु तो घड़े हैं, लेकिन सतगुरु है कि नहीं?
तो साहिब समझा रहे सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना। काम ना आवे। कर दिया खात्मा सारे गुरुओं का। बस इसी को समझना। जिस दिन तुम्हें ये सत्य की डेफिनेशन पता लग गई, तुम्हें सतनाम भी पता लग जाएगा और तुम्हें सतगुरु भी पता लग जाएगा। आज सारे लगे पड़े मेरा गुरु तो सतगुरु है, मेरा गुरु तो धन धन सतगुरु धन। अरे भाई पहले जान तो ले सतगुरु का मतलब क्या होता है। 52 अक्षरी नाम देने वाला, यानी अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाकर देने वाला गुरु सतगुरु नहीं होता। अगर तुम्हारे गुरु ने कोई भी नाम दे दिया तुम्हें, बेटा जपो राम, कैसे बनाया ये राम? र आ का डंडा म, ये अक्षरों से बनाया है। ये अक्षर ना होते तो राम का नाम कैसे देता? अब किसी ने दे दिया वाहे गुरु, तो उसने क्या किया? वह आ का डंडा, ह एक की मात्रा, ग उ की मात्रा, र उ की मात्रा, अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बना दिया। अगर ये अक्षर ना होते तो ये वाहिगुरु शब्द कहां से आता? इसी प्रकार अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, श्याम, जितने भी नाम दे रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम सतपुरुष अकाल मूरत शव स्वरूपी राम ओम कलिंग हरिंग शरिंग वरिंग, जितना भी मसाला दे रखा है ये गुरुओं ने, ये सब 52 अक्षरी मसाला है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। फंसा दिया तुम्हें उन गुरुओं ने इन अक्षरों के जाप में। ये झूठे नाम हैं, ये सतनाम नहीं है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने भी नाम है, बोलने वाले, सुनने वाले, जपने वाले, इन सबको छुड़वा दे। एक छुड़ावे, एक लखावे। अब ये कौन सा अक्षर है? ये आत्म अक्षर है। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे कि तुम्हारी आत्मा क्या है, कैसी है, कहां है, कैसे प्राप्त करोगे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये तब पहुंचेगा वहां पे। ये कोई राम राम श्याम श्याम वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर करके ना पहुंचने वाला। ये तो सब इसके मैन मेड नाम है, इंसानों ने बनाए ये नाम। ये सारे अक्षर हिंदी, पंजाबी, फारसी, नेपाली, चाइनीज, भूटानी, मंगोलियन, पुर्तगीज, सारे ये नाम, सारे अक्षर इंसानों की देन। लेकिन जो सत नाम है वो इंसानों की देन नहीं है। जो सत नाम है, जो सच्चा नाम है, वो इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, वो स्वयं से है। एको सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भयो निर्वैर। उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी से वैर नहीं है। अकाल मूरत, उसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। अकाल है, वो काल से परे है, उसकी मौत ही नहीं हो सकती। अयोनि, यानी कभी किसी काया में नहीं आया, वो आजाद पंछी है। वो ये पिंजड़े वाला तोता नहीं है, जीव। अजूनी, सैभंग, गुर प्रसाद, यानी वो खुद से ही प्रकाशित है, उसे कोई पैदा नहीं करता, उसे कोई मार नहीं सकता। उसको जानो, वो है असली सतनाम। ये 52 अक्षरी सतनाम नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। अब देखो, सिमरण और सत सिमरण दोनों में फर्क है, समझ लो अच्छी तरह। सिमरण क्या है? किसी को भी याद करी जा रहे हो। और सत सिमरण यानी सच का सिमरण करो। वाही को सत सिमरण कहिए,
सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर कोई हिंदू है और कहे कि मैं राम राम जपता हूं, मुझे भगवान मिलेगा, अगर सच्चे गुरु के पास चला गया, वो क्या कहेगा? राम राम जपना छोड़ दे। अगर कोई मुसलमान उस गुरु के पास पहुंच गया, कहता है मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं अल्लाह को पाने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे। अगर कोई सिख पहुंच गया उस गुरु के पास कि मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं परमात्मा को पाने के लिए, तो वो क्या कहेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे। और अगर कोई ईसाई पहुंच गया, कहता मैं गॉड गॉड जपता हूं, तो वो भी जपना छोड़ दे। एक छुड़ाए एक लखाए। अब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसको प्राप्त करना है वो आत्मा सब में है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। आत्मा तो सब में है, लेकिन उसको जानते नहीं है। बस दिक्कत ये है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनोगे तो लड़ लड़ मरोगे, और आत्मज्ञानी बनोगे तो सब एक हो जाओगे। यही फार्मूला है एक होने का। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। हिंदू कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमान कह रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, ईसाई कह रहे हैं कि अभी सेकंड कमिंग ईसा मसीह आएंगे, पूरी दुनिया में ईसाई ईसाई हो जाएंगे। अरे भैया कुछ ना होने वाला है ऐसा। झगड़े मच जाएंगे। तुम हिंदू हिंदू करोगे, उधर बौद्धिस्ट आ गए, हम भी तो रहते हैं इस देश में, उधर सारे हरिजन एकता एक हुई पड़ी है। आओ तुम्हें बताते हैं देवी देवताओं वालों, तुम्हारे अंदर ही ग्रह युद्ध हो जाएगा, मर जाओगे, लड़ जाओगे, सड़ जाओगे, एक नहीं हो पाओगे। नहीं तो एक मंच पे एक होके दिखा दे चारों महात्माएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन राजपूत ब्राह्मण सारे एक मंच पे बैठा दो, जितने लीडर है तुम एक होके दिखा दो यार। जब तुम मंच पे एक नहीं हो सकते तो तुम देश में एक कैसे होगे? यही बता दो, डेमो दे दो हमें। पहले एक सैंपल आता है, चाहे कोई भी हो, कपड़ों की दुकान है या कपड़ों की फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री है, खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री है, पहले एक सैंपल भेजती है मार्केट में डीआई के पास। वो देखता है कि हाँ सैंपल ओके है, वो साइन कर देता है। अब बना प्रोडक्ट इसी सैंपल के बराबर का, अब कोई मनाही नहीं है। तो ठीक है, हमें एक सैंपल दिखा दो ना, सारे धर्म वाले आ जाओ एक मंच पे और तुम सैंपल दिखा दो कि भारत का भविष्य क्या होगा। उसी मंच पे तुम्हें पता लग जाएगा जब डंडे चल पड़ेंगे मंच पे। वो एक नहीं हो सकते। जब वो मंच पे एक नहीं हो रहे हैं तो वो भारत को एक कैसे करेंगे? अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो स्टूडियो में ही लड़ पड़े, मार रहे घुसे एक दूसरे के। बताओ, जब तुम स्टूडियो में ही एक नहीं हो पा रहे हो तो तुम अपनी संगत को, अपने धर्म वालों को एक कैसे करोगे? फिर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? अभी राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बड़ा योगदान दिया लोगों ने, बलिदान भी दिया लोगों ने, इम्तिहान भी दिए लोगों ने, लेकिन कुछ वेदों को जानने वाले वो खुद चैलेंज कर रहे हैं कि हमें बता दो भाई, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको पढ़ने के बाद तुम मूर्ति में प्राण डाल दोगे? हमें मंत्र बताओ, हम इसका घोर खंडन करते हैं, ये पाखंडवाद है। अब बताओ। आर्य समाजियों की बात कर रहा हूं, आर्य समाजी भी हिंदू और मूर्ति पूजा वाला भी हिंदू, ये दो ही एक नहीं हो पाए तो हमें क्या करेंगे? पहले तो ये बता दो, क्योंकि इन चीजों से हम एक हो ही नहीं सकते। अगर हमने एक होना है तो हमें आत्म ज्ञान में आना पड़ेगा, उस वस्तु को प्राप्त करना पड़ेगा जो सबके पास है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए, जिसके घट में वो प्रगट होती जाएगी वो निहाल होता जाएगा, कमाल होता जाएगा।
उसके बाद कोई लेना देना ही नहीं किसी से। अमृतसर में जो मंदिर बनाया गया गोल्डन टेम्पल, सिखों का मंदिर, उसका नींव पत्थर किसने रखा था? मियां मीर ने। क्या वो सिख था या हिंदू था? मुसलमान था। आत्म ज्ञान में ऐसा होगा, हिंदू कुछ करेगा तो मुसलमान सपोर्ट करेगा, मुसलमान कुछ करेगा तो हिंदू सपोर्ट करेगा। ये होगा आत्म ज्ञान में। इसी आत्म ज्ञान को जानना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोल कबीर साहेब की जय हो।